Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Now we will study osteoporosis. Osteo means bones and porosis means pores. Osteoporosis मतलब कि बोन्स में पोर्स फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है. ठीक है. बेसिकली होता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द बोन इज मोर देन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन. इसके आगे हम सारी डिटेल पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस में. There are two terms, osteopenia and osteoporosis. Osteopenia is basically the decreased bone mass and there are no fractures in osteopenia. In osteoporosis, bone mass is decreased, severely decreased and fractures occurs. ठीक हो गया. यानी कि ओस्टियोपीनिया में बोन मैस तो डिक्रीज हुआ हुआ है लेकिन इसमें कोई फ्रैक्चर्स नहीं है. लेकिन ओस्टियोपोरोसिस में इतना बोन मैस डिक्रीज हो गया कि इसमें फ्रैक्चर्स भी शुरू हो गए हैं बोन्स में. ठीक है. ओस्टियोपीनिया में बेसिकली जो पीक बोन मैस से डेविएशन है वो 1 to 2.5 टाइम्स डेविएशन हो सकती है. ठीक है. पीक बोन मैस इज बेसिकली द मैक्सिमम मैस ऑफ द बोन या मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द बोन. पीक बोन मैस इज बेसिकली द मैक्सिमम मैस ऑफ द बोन और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द बोन विच अटेन्स. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं कि हमने कह दिया कि ओस्टियोपीनिया है एंड ओस्टियोपोरोसिस है. ओस्टियोपीनिया में जो डेविएशन है 1 to 2.5 टाइम्स डेविएशन हो सकती है पीक बोन मैस से. लेकिन ओस्टियोपोरोसिस में जो है सिर्फ ओनली 2.5 डेविएशन होती है, यानी कि ज़्यादा डेविएशन होती है पीक बोन मैस से ओस्टियोपोरोसिस में. इसमें 1 to 2.5 तक हो सकती है, यानी कि 1 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है. लेकिन इसमें ज़रूरी है कि 2.5 टाइम्स डेविएशन हो पीक बोन मैस से. ठीक है. पीक बोन मैस इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द बोन. ना वी विल सी कि हमारे पास क्या हो सकता है. दो तरीके से ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है. इट में बी लोकलाइज्ड और इट में बी मेटास्टेटिक. लोकलाइज्ड का मतलब है कि कोई बोन का रीजन, कोई एक बोन या कोई एक रीजन इन्वॉल्व होगा. लेकिन मेटास्टेसिस में पूरा आपका स्केलेटन इन्वॉल्व हो सकता है. होल एंटायर स्केलेटन में बी इन्वॉल्व इन मेटास्टेटिक टाइप ऑफ द ओस्टियोपोरोसिस. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ द ओस्टियोपोरोसिस. देयर आर two types of the osteoporosis. Broadly, if we classify osteoporosis, there are two types: postmenopausal and senile. Postmenopausal and senile. Postmenopausal यानी कि after the menopause because the estrogen formation is decreased after the menopause. ये आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं. एंड द सेकेंड वन इज सिनाइल यानी कि एज रिलेटेड, मतलब एज की क्या चेंजिंग्स आएंगी जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, पोर फॉर्मेशन हो जाएगी बोन्स में एंड इट लीड्स टुवर्ड्स द फ्रैक्चर्स. पैथोजेनेसिस. वट आर द रिस्क फैक्टर्स. हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं हमारे पास. हेरिडिटरी फैक्टर्स में कौन से हो सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म इन द जीन्स दैट इन्फ्लुएंस द बोन मेटाबॉलिज्म. जीन्स में पॉलीमॉर्फिज्म, जीन्स में कुछ ऐसी चेंजिंग्स जिसकी वजह से बोन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रही है. ठीक है. बोन फॉर्मेशन और बोन रिमोडलिंग वगैरह अफेक्ट हो रही है. उन जीन्स में पॉलीमॉर्फिज्म होगी, उन जीन्स में चेंजेस होगी जिसने बोन की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर देना है. दिस इज कॉल्ड हेरिडिटरी फैक्टर्स. And the other risk factors are the physical activity, muscle strength, diet, hormonal state and age related. Now we will see what are the age related changes. Age related changes को हम senile changes भी कहते हैं. Basically इसमें होता क्या है, एज के साथ साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म है बोन का उस पर अफेक्ट होता है. ठीक है. बोन मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड. कैपेसिटी टू मेक द बोन इज डिक्रीज्ड, यानी कि जो बोन बनाने की कैपेसिटी होती है ना विद एज वो डिक्रीज हो जाती है. वो क्यों होती है वो हम देखते हैं. बेसिकली आपको पता है कि बोन्स में दो तरह के सेल्स होते हैं. ओस्टियोब्लास्ट सेल्स विच आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स विच आर द बोन रिजॉर्प्शन. ठीक है. जो बोन्स को की ब्रेक डाउन करवाते हैं. एंड ओस्टियोब्लास्ट आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स. अब होगा क्या कि एज जैसे जैसे इंक्रीज होगी ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की प्रोलिफरेशन भी कम हो जाएगी. ठीक है. और बायोसिंथेटिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगी, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट ने जो बोन फॉर्मेशन करनी थी वो भी कम हो जाएगी और ओस्टियोब्लास्ट की अपनी प्रोलिफरेशन भी कम हो जाएगी. देयर इज अ डिक्रीज प्रोलिफरेशन एंड डिक्रीज बायोसिंथेटिक पोटेंशियल ऑफ द ओस्टियोब्लास्ट विद एज. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग क्या होगी कि ओस्टियोब्लास्ट सेल्स के ऊपर आके ग्रोथ फैक्टर्स ने एक्ट करना होता है. ग्रोथ फैक्टर्स ओस्टियोब्लास्ट पर आकर एक्ट करते हैं और ओस्टियोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन करवाते हैं. लेकिन होगा क्या कि एज के साथ साथ ओस्टियोब्लास्ट सेल की ये कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगी कि ग्रोथ फैक्टर्स उसके ऊपर आकर बाइंड करें. द सेलुलर रिस्पॉन्स टू ग्रोथ फैक्टर्स इज डिक्रीज्ड. ठीक है. जो मैट्रिक्स बाउंड ग्रोथ फैक्टर्स थे वो भी बाउंड नहीं हो सकेंगे ओस्टियोब्लास्ट के साथ और फर्दर जो है प्रोलिफरेशन कम हो जाएगी ओस्टियोब्लास्ट की और बायोसिंथेटिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा.
दिस इज कॉल्ड द सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, एंड देयर इज ऑल्सो अ डिक्रीज्ड टर्नओवर, बोन टर्नओवर भी डिक्रीज हो जाएगा। बोन टर्नओवर डिक्रीज मतलब बोन रिमॉडलिंग कम हो गई है, बोन फॉर्मेशन कम हो गई है, ठीक है। बोन के जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो रिपीटिटिवली जो है जिन्होंने बनना था वो कम हो गए हैं, ठीक है। बोन रिमॉडलिंग इज डिक्रीज्ड। एंड द थर्ड वन इज रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। वी हैव स्टडीड द एज रिलेटेड चेंजेस। हम एज रिलेटेड चेंजेस पढ़ रहे थे, उसमें हमने ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की बात कर ली, ठीक है, और ग्रोथ फैक्टर्स की बात कर ली। देन वी सेड के रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है। जैसे आपको पता है कि एज के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी इंसान की कम हो जाती है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। इसकी आगे हम डिटेल पढ़ते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज ऑस्टियोप्रोजेनिटस सेल्स replicative activity is decreased. Osteoprogenitor cells are basically the type of the cells in the bone जिसने कन्वर्ट होना होता है फिर फर्दर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स में, ठीक है। और ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स की भी रिप्लिकेटिव एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है एज के साथ साथ। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की भी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है और फिजिकल एक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही होती है पर्सन की। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स भी जो है उनकी रेप्लिकेटिव एक्टिविटी भी कम हो गई है। जब ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स कम हो जाएंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कम हो जाएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कम होंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स से बायोसिंथेटिक पोटेंशियल नहीं हो सकेगी और न्यू बोन नहीं बन सकेगी, ठीक है, विच लीड्स टूवर्ड्स द फ्रैक्चर। दीज आर बेसिकली द कॉन्सिक्वेंसेज विच अकर्स ड्यू टू द एज। We are basically studying the pathogenesis of osteoporosis. पैथोजेनेसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में हमने देख लिया कि एज की वजह से क्या फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की प्रोलिफरेशन कम हो जाती है, उनका ग्रोथ फैक्टर्स का एक्शन कम हो जाता है, ठीक है। एक पॉइंट हमने देख लिया था कि एज किस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस करवा सकता है। सेकंड थिंग अब हम देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो सकती है। अब आपको पता है जब भी हम कोई मैकेनिकल फोर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ही कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी बोन रिमॉडलिंग जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। बोन फॉर्मेशन, बोन रिमॉडलिंग मतलब बोन फॉर्मेशन जो है, न्यू बोन फॉर्मेशन वो इंक्रीज हो जाती है जब भी कोई हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर कोई इमोबिलाइज्ड या पैरालाइज्ड लिम्ब होगा, यानी कि पैरालाइज हुआ हुआ लिम्ब, जाहिर बात है उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, तो जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही यानी कि हम कोई मैकेनिकल फोर्स यूज़ नहीं कर रहे को, तो बोन फॉर्मेशन भी नहीं होगी, ठीक है, बोन लॉस स्टार्ट हो जाएगी एंड इट लीड्स टुवर्ड्स द फ्रैक्चर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी अगर लिम्ब जो है या कोई भी एक्सट्रीमिटी जो है वो पैरालाइज हुई हुई है तो विद टाइम उसमें बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है और फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लोड मैग्नीट्यूड आपका जो है वो डिफाइन कर रहा होता है बोन डेंसिटी को। अच्छा, अब हम एक देखते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है एक्सरसाइज पॉजिटिव इफेक्ट देती है बोन्स पे, ठीक है। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं जाहिर बात है हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मसल अटैचमेंट्स, आपको पता है बोन्स के साथ है मसल अटैचमेंट्स, ठीक है, हमारे लिम्स की स्पेशली। तो जब भी एक्सरसाइज करेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बोन्स के ऊपर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और बोन्स स्टिमुलेट हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। जब उस बोन्स पे स्ट्रेस होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोन्स एक्टिव हो जाएंगी, बोन्स स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएंगी एंड ओस्टियोसाइट्स मिकेनोसेंसर्स, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएंगे। जो ओस्टियोसाइट्स है ना हमारे जो बोन्स के सेल्स हैं उसमें होते हैं कुछ मैकेनो सेंसर्स, यानी कि जो मैकेनिकल फोर्सेस को सेंस करते हैं। तो एक्सरसाइज करने से मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगी और ओस्टियोसाइट्स उस मैकेनिकल फोर्स को डिटेक्ट करेंगे और बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म बेसिकली हो रहा होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे यानी कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, बोन्स पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, सारा ऑपोजिट हो जाएगा। बोन्स हमारी स्टिमुलेट नहीं होंगी, मैकेनोसेंसर्स एक्टिवेट नहीं होंगे और बोन फॉर्मेशन भी नहीं हो सकेगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म था जो एक्सरसाइज की वजह से होता है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो बोन फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि बोन ऑस्टियोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म अब हमने देख लिया कि रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से किस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ठीक है। बोन फॉर्मेशन जब नहीं होगी तो जाहिर बात है जब बोन फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसमें पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे एंड विच लीड्स टुवर्ड्स द ऑस्टियोपोरोसिस।